बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नेहा सालिक और आप देख रहे हैं आरएनए न्यूज़। नौ मुंतखब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर की सरबराही में मरकजी सेक्रेटरीट में इजलास का इनेकाद। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर महमूद कियानी, सदर साउथ पंजाब खुसरो बख्तियार, सदर खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक, खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक, सूबा सिंध के सदर अली जैदी, सूबा बलूचिस्तान के सदर कासिम खान सोरी और पंजाब के सदर शफकत महमूद ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। रोजान अगवाकारों के खिलाफ ऑपरेशन। कच्चा शाहवाली में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। तर्जुमान पुलिस। ऑपरेशन में अगवाकारों से मगवी हिंदू ताजिर चंद्रलाल को बाजियाब करवा लिया गया। डाकुओं की गिरफ्तारी और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मगवी चंद्रलाल को एक माह कबल थाना शाहवाली के हदूद इंडस हाईवे से अगवा कर लिया गया। मगवी चंद्रलाल की बाजियाबी पुलिस ने कच्चे में अगवाकारों के खिलाफ ग्रेड ऑपरेशन शुरू किया था। रहीम यार खान, ब्यूरो चीफ, आरएनए न्यूज़। फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर अंजुमन ताजिरान सदर हाजी मकबूल अहमद भट्टी की महकमा तालीम की पॉलिसी बनाने वालों को बेवकूफ़ करार दे दिया और कहा पढ़े लिखों की जहालियत गजबनाक सर्दी और खौफनाक धुंध इलाके को अपनी लपेट में ले चुकी है। लेकिन महकमा तालीम के जाहिलों को इतना भी शऊर नहीं कि उन्होंने साबका तमाम रवायात को तोड़कर मासूम बच्चों के स्कूलों को खोल रखा है। लाखों बच्चे सर्दी और बीमारी की जिद में हैं। जिला रहीम यार खान, राजनपुर वगैरह के बच्चों के साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है। कॉलेजों में छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन स्कूल के मासूम बच्चों को जिस्मानी कुव्वत का इम्तिहान लिया जा रहा है। मोर इस दौर को महकमा तालीम पंजाब पर बेवकूफ़ जाहिलों का कब्जे का उन्वान दे दिया गया है। मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते। है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। अफसोसनाक बात यह है कि पूरे इलाके का मीडिया और सोशल मीडिया के बकरात व सकरात खामोश हैं और जुल्म के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। असातिज़ा तंजीमें भी खामोश हैं। इस जुल्म व बर्बियत की वजह क्या है, कोई बताने वाला है? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक रहीम यार खान के इलाके फतेहपुर में चोरी की अनोखी वारदात। चोर चलती बिजली से ट्रांसफार्मर से कॉइल चोरी करके ले गए। मकामी ज़राए के मुताबिक ये चोरी की वारदात दूसरी बार हुई है। पहले भी चोर टरबाइन पर लगे ट्रांसफार्मर से कॉइल चोरी करके ले गए थे, जिनको ताहाल पकड़ा नहीं जा सका। मोहिंजोदड़ो रिपोर्ट वसीम मेमन। पाकिस्तान काफ लीग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रहनुमा बाबू गुलाम सरवर सियाल ने बिटाई प्रेस क्लब डोकरी के साफियों से किया है कि कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए साल 2022 में फाजिल जमेली की सरबराही में दी डेमोक्रेट्स पैनल को एक बार फिर शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करते हैं। कराची प्रेस क्लब के तमाम कामयाब ओहदेदारान और अरकान को मुबारकबाद पेश करते हुए बाबू गुलाम सरवर सियाल ने कहा कि मैं तमाम निशस्तों पर वाज़े कामयाबी पर दी डेमोक्रेट्स पैनल के फाजिल जमेली को, सदर अब्दुल रशीद मेमन को, नायब सदर मोहम्मद रिजवान भट्टी को, सेक्रेटरी असलम खान को, ज्वाइंट सेक्रेटरी और अब्दुल वहीद राजपर को खासजन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मजीद कहा कि मैं खलील अहमद, नासिर शाजिया हसन, मोहम्मद फारूक समी, मोहम्मद लियाकत अली मुगल, सईदा मेमुना हिमदानी, मूना खान, सैयद अतहर हुसैन और सैयद नबील अख्तर को मेंबर गवर्निंग बॉडी मुंतखब होने पर इन्हें भी दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। काफ लीग रहनुमा ने कहा कि कराची प्रेस क्लब ने अपनी जमहूरी रिवायात को बरकरार रखते हुए जिस तरह पुरअमन और शिफाफ तरीके से इंतखाबात का इनेकाद कराया वो काबिल तहसीन है। सहाफत और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए कराची प्रेस क्लब की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि कराची प्रेस क्लब तारीखी हैसियत का हामिल है। यही से सहाफती तहरीकों का आगाज़ हुआ और इसी प्लेटफॉर्म से सहाफ़ियों ने अपने हकूक़ के हसूल के लिए अमली जदोजहद की। काफ लीग के मरकजी रहनुमा बाबू गुलाम सरवर सियाल ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि कामयाब होने वाले उम्मीदवार सहाफ़ियों की फलाह बहबूद और मल्की इस्तेकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। कामयाब होने वाले तमाम ओहदेदारों और सहाफ़ियों को ये यकीन दहानी भी कराई कि हमेशा सहाफ़ियों के हकूक़ की जदोजहद में इनके शान बशाना खड़ी होंगी।
रोजनामा अलिफ, इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, ठट्टा, सक्कर से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार। सिंध भर के तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़े रोजनामा अलिफ। रहीम यार खान ज़ाहिर पीर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद साइम के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कोट शाह से गुज़िश्ता रात नामालूम चोर 5 अदद प्लेटें, 1 अदद बैटरी और रोटर वाटर चोरी करके ले गए। इत्तला पर पुलिस थाना ज़ाहिर पीर मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। रेस्क्यू 1122 स्वाबी की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। स्वाबी सेंटर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1122 स्वाबी अरशद इकबाल ने जिला स्वाबी मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि रेस्क्यू 1122 स्वाबी ने साल 2021 स्वाबी कंट्रोल रूम को 3,39,656 कॉल मौसूल हुई, जिनमें 6,971 इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई है, जिसमें रोड ट्रैफिक हादसात की तादाद 1374 रही, मेडिकल इमरजेंसी की तादाद 4,582 रही, आग लगने की 331 वाक़ियात रहनुमा हुए, लड़ाई झगड़े की 201 वाक़ियात हुए, अमार तेंगड़ ने की 1 वाक़ियात हुए, सिलेंडर फटने का 4 वाक़िया हुआ, पानी में डूबने के 37 वाक़ियात हुए, कोरोना मरीज 335, इसके अलावा 106 मुख्तलिफ किस्म के वाक़ियात हुए। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू 1122 स्वाबी ने गुज़िश्ता साल 6,533 मरीजों को अस्पतालों में मुंतकिल किया, 397 अफराद को मौके पर तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि 134 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक हुए। और इसके साथ साथ जिला स्वाबी के मुख्तलिफ अस्पतालों से रिफरल सर्विस एम्बुलेंस ने 4,039 मरीजों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुफ्त मुंतकिल किया। इस दौरान रेस्क्यू 1122 स्वाबी का रिस्पॉन्स टाइम 6.44 मिनट रहा। ठट्टा रिपोर्ट राजा कुरैशी। एसएसपी ठट्टा डॉक्टर इमरान खान की हिदायत पर जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए अहम कामयाबी। रहजनी, चोरी और गैर कानूनी असलाह की वारदातों में मुलव्विस आदि मुलजिम गिरफ्तार, पिस्टल बरामद। थाना झरक एसएचओ थाना झरक सब इंस्पेक्टर जाहिद हुसैन शेख और इंचार्ज पुलिस पोस्ट ओगर एएसआई अली मोहम्मद बिरोही बमा स्टाफ ने दौरान हैदराबाद ता ठट्टा रोड हमीद फार्म के करीब कार्रवाई करके रहजनी, चोरी और गैर कानूनी असलाह की वारदातों में मुलव्विस आदि मुलजिम गुलजार वर टंको उर्फ हुसैन खास खेली को जराइम में इस्तेमाल की गई पिस्टल समेत गिरफ्तार करके थाना झरक पर अलग अलग मुकदमात दर्ज कर दिए। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस होने का इंकिशाफ भी किया है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तलब किया जा रहा है। मजीद तफ्तीश जारी है। विहाड़ी से मोहम्मद शमूर नज़ीर के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस पक्की मोड़ के ट्रैफिक कवानीन बारे आगाही महम सब्जी मंडी में शहरियों और आढ़तियों को लेक्चर्स दिए और पंफलेट तकसीम किए। तफसील के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस पक्की मोड़ के शिफ्ट इंचार्ज गुलाम अब्बास जोया ने एसपी पेट्रोलिंग मीडिया हुमा नसीब और डीएसपी पेट्रोलिंग विहाड़ी मलिक मोहम्मद रफीक की हिदायत पर सब्जी मंडी विहाड़ी में आढ़तियों, शहरियों और ड्राइवरों को कोरोना से बचाव और ट्रैफिक कवानीन के बारे में आगाही से मुतालिक लेक्चर दिए और इस मौके पर अवाम में पंफलेट भी तकसीम किए गए और धुंध के दौरान महफूज सफ़र के हवाले से भी हिदायत दी। पेट्रोलिंग टीम ने लेक्चर देते हुए हिदायत की कि हद रफ्तार से हरगिज़ तजावुज़ मत करें। ड्राइवर हजरात अपनी गाड़ियों और रक्शों को ओवरलोड हरगिज़ मत करें। कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल या गाड़ी मत चलाने दें। ज़्यादातर हादसा तेज़ रफ्तारी और कम उम्र ड्राइवर्स की वजह से पेश आते हैं। एहतियात बरत कर हादसा से बचाया जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार हेलमेट लाजमी पहने। पब्लिक मकामात पर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हुए मास्क लाजमी पहने और हाथों को बार बार साबुन से धोएं। 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी ना चलाने दें। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। धुंध के दौरान रात के वक्त सफ़र ना करें और गाड़ियों पर फॉग लाइट भी लगवाएं। पेट्रोलिंग टीम ने स्लो मोशन गाड़ियों पर रेफ्लिकेटर्स भी लगाए। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी की सूरत में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और कानूनी कार्रवाई और जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। मेन हाईवे पर सफ़र करते हुए किसी भी परेशानी की सूरत में फौरी पेट्रोलिंग पुलिस हेल्पलाइन 1124 पर कॉल करके मदद तलब कर सकते हैं। पेट्रोलिंग टीम ने रोड से आर्जी नाजायज तजावुजात को भी हटाया। रिपोर्ट विहाड़ी से मोहम्मद शमूर नज़ीर के मुताबिक
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुल्क पाकिस्तान बनाने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी जिनको कभी रायगा नहीं किया जा सकता। हम सबको बाबाए कौम कायदे आज़म की तालीमात पर अमल करना होगा। इन ख्यालात का इजहार विहाड़ी के मारूफ ताजिर और अंजुम ताजिरान विहाड़ी सरगर्म कारकुनुल हाज खादिम हुसैन सईगम ने RNN न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद शमून नज़ीर से बात करते हुए कहा है कि नौजवान तबका को बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमातों अफकार पर सदके दिल से अमल पैरा होना होगा और हमें आपस में कदूरतों और नफरतों को मिटाकर भाईचारे और प्यार और मोहब्बत को फ़रोग देना होगा। उन्होंने कहा कि तमाम पाकिस्तानी कौम को अपनी सिफ़ों में इत्तेहाद, यगांगत और कौमी यकजहती को परवान चढ़ाना है और वतन अजीज़ को दुनिया की मिसाली फलाही और अजीम तरीन इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाने की खातिर मिलकर काम करने को अपना नज़्बुल ऐन बनाना होगा ताकि पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न किया जा सके।